It's been 2 years. We've been friends. It started when we started shooting for Udaria. तो अभी तो हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 साल एंड काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी. वी बिन लाइक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो या दैट्स देयर एंड या दैट इज़ हाउ वी क्लोज. एंड बिफोर गोइंग आई वाज विद हर. सो या काफ़ी अच्छा लग रहा है उनका गेम. काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के. बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत मज़े कर रही हैं. एंड थोड़ा थोड़ा बीच में से रो देती है तो अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो मज़े आ रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं. आई होप शी विंस. सो या चेंज तो कुछ भी नहीं है. शी इज़ बिन द रियलिस्ट एवर. एंड मतलब वो ऐसी ही रियल लाइफ में भी ऐसी हैं. वो पंगे लेते रहती हैं, हंसती रहती हैं. रोती थोड़ा कम थी बट थोड़ा ज़्यादा रो रही हैं अभी. मतलब मैंने अगर उनको 2 साल में 2 बार रोते हुए देखा है. सीन्स में तो बहुत बार देखा है बट ऐसे अगर अलग से देखा जाए तो 2 बार रोते हुए देखा. तो अभी तो 2 महीने में 4-5 बार ही हो गया, तो ज़्यादा हो रहा है तो वो चेंज के अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ और चेंज आया उनमें. कि वो मतलब वो ऐसी ही है रियल लाइफ में, वो ऐसी ही है. शाय तो वो नहीं है. ही इज़ मोर इंट्रोवर्ट आई वुड से. उनको टाइम लगता है थोड़ा खुलने में. एंड एज वी कैन सी पिछले 2-3 हफ्तों में तो काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं. मज़े आ रहे हैं उनके वन लाइनर्स सुन के. और विटी वन लाइनर्स मार देते हैं बीच में आके ऐसे कॉन्वर्सेशन के. एंड पंगे तो वो भी लेने लग गए हैं एक दूसरे से. अर्चना के साथ ऐसे फ्लोटी हरकतें कर रहे थे. तो वो उनका नेचर भी वैसा ही है. वो एक बार ही अगर खुल जाए तो फिर वो थोड़े से ओपन अप हो जाते हैं. बट वो जनरली अपना टाइम अपने साथ ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं. सो ही इज़ लाइक दैट ओनली. देखो इक्वेशन तो थी जो थी वो आज भी है. दोस्त थे, दोस्त हैं. अगर आपको याद हो तो उन्होंने बोला था एंट्री के टाइम पे कि हमारी 5 महीने से बात नहीं हुई है, विच वॉज ट्रू. नहीं हुई थी. एंड आई वॉज देयर विद हर, सो आई नो दैट. बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बात नहीं हुई थी. नॉर्मल इधर उधर की बातचीत हो जाती थी. ऑब्वियसली दे वर शूटिंग टुगेदर. तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती थी. बट हाँ, उनकी थोड़ी दोस्ती में दिक्कत चल रही थी. और हर दोस्ती में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. तो ठीक है, चल रहे थे लड़ाई झगड़े जो कि सॉल्व हो गए. आने के बाद बॉन्ड और अच्छा हो गया और गहरा हो गया. एंड आई बिलीव कि जो उनका बॉन्ड है वो जब वो बोलें जो है वो है. तो मैं तो उस पर कॉमेंट करूँगी नहीं. दोस्ती है, प्यार है, जो भी है बस है मान लो. मतलब आई हैव नो इशूज़. इट्स हर लाइफ, हर चॉइस. एंड आई बिलीव इफ़ शी इज़ हैप्पी आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर हर. तो अगर उनको अंकित भाई में खुशी मिलती है तो क्यों नहीं. हाँ, सब हर किसी का किस वी वर लिविंग. मतलब हम लोग सब अलग अलग शहरों से आए थे. हम लोग सब एक साथ रह रहे थे अपने अपने फैमिली से दूर. तो हम लोग एक छोटी सी फैमिली बन गए थे. अब फैमिली में तो लड़ाइयाँ होती ही रहती है ना. मतलब हर किसी के साथ तो चलती रहती थी नोक झोंक. क्योंकि वही है, बिग बॉस का काम ही वही है. बिग बॉस में आप कर क्या रहे हो, वरना बैठे रहो साइड में. फिर आपको निकाल देंगे ये. फिर उस पर भी टॉन्ट पड़ते हैं. जो बैठता है साइड पे उसको भी बोल देते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो. जैसे अंकित भाई को बोला गया है, सुम्बुल को बोला गया है. सो दैट इज़ देयर. सो आई थिंक ऐसा तो नहीं है वो डोमिनेटिंग है. क्योंकि मैंने कहीं भी उनको किसी को डोमिनेट करते हुए तो नहीं देखा है. अगर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं. क्योंकि मैंने उनको कभी, अंकित भाई को कभी नहीं सुना है रोकते हुए. प्रियंका ने रोका है कि ओ तू इससे बात मत करो, तू उससे बात मत कर. ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है. तो आई डोंट थिंक शी इज़ डोमिनेटिंग. आई थिंक शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज फ्रेंड. कि शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ अंकित भाई. कि हाँ, मतलब तू जो भी करना सोच समझ के करना. दोस्ती भी करना तो सोच समझ के करना. क्योंकि यहाँ लोग सही नहीं हैं यार. मुझे लगता है लोगों को उनकी पर्सनालिटी पसंद आ गई. दैट्स वाई वो नॉमिनेशन में 2 बार आए भी थे. बट उनको किसी ने वोट आउट नहीं किया. क्यों? क्योंकि उनके फैंस हैं जो उन्हें पसंद करते हैं. देयर इज़ दिस न्यूट्रल ऑडियंस ऑल्सो दैट लाइक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज काम नेचर. एंड वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा लगता है ऑन स्क्रीन जब वो सिचुएशंस को कामली हैंडल करते हैं. नॉट लाइक एवरीबडी एल्स कि सारी बातें चिल्ला के नहीं होती है. कई बातें आराम से बैठ के भी हो सकती हैं. जैसे कि उनकी कैप्टनसी में इफ़ देयर वर फाइट्स ही वुड ट्राई टू रिजॉल्व इट बाय टॉकिंग टू ईच पर्सन इंडिविजुअली एंड देन कमिंग टू अ कंक्लूजन. तो उनको बस बोरिंग बोल के ये सब करके टॉन्ट मार के कोई फ़ायदा नहीं है. वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही रहेंगे. उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है. अगर उनको किसी की गुड बुक्स में आना होता वो बहुत पहले आ चुकी होती. वो ऐसी लड़की हैं ही नहीं. रही बात उनका स्टैंड लेने की, उन्होंने वो स्टैंड गौतम और सौंदर्या के लिए भी लिया था. कि गौतम ने तो बजर बजाना ही था क्योंकि सौंदर्या वहाँ पे बैठी है. वेयर एज शी ओनली क्वेश्चन साजिद जी कि आप ही ने उसको नॉमिनेट किया और आप ही अब उसको बचा रहे हो. मत करते हैं ना, हमारे 25 लाख बच जाते हैं. शी जस्ट प्रेस द बजर क्योंकि अब तो 25 लाख चले ही गए ना. तो वाई शुड शी बी इन अ बैड बुक ऑफ समबडी एल्स. तो उसने भी बजा दिया क्योंकि अब तो 25 लाख चले ही गए हैं. शी वॉज वेटिंग, शी केप्ट वेटिंग एंड उसने बहुत लेट बजाया था बजर. तो उसके ऊपर तो बात आती नहीं है. रही बात शालीन और टीना वाली बात पे,
शी के नॉट क्वेश्चन देयर रिलेशनशिप नो, वो तो मानते हैं कि उनके बीच में कुछ है, तो वो वाला वही रिलेशनशिप गौतम और सौंदर्या का भी था, तो अब उसके नज़रिए से तो वो चीज़ें दोनों सेम ही हुई ना, तो वो क्यों उस पर मुद्दा उठाएगी? उसने तो मुद्दा भी साजिद जी की बात पे उठाया था, ना कि गौतम सौंदर्या की बात पे। सो शिव ने जो ये पूरा मुद्दा बनाया था इतना बड़ा, इसका कोई मतलब नहीं था, कि शी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम एंड उसको समझ नहीं आया। निम्रत इज सुपर इनसिक्योर, दैट्स व्हाट आई फील। उनको पता ही नहीं है कि प्रियंका के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको भाव दे, क्योंकि आप उसके लायक भी नहीं हो। द वे शी हैज़ बिहेव्ड सिंस डे वन विद प्रियंका, आई डोंट नो वाई शी इज़ डूइंग इट। उनके अंदर कौन सी नफरत भरी हुई है, किस बात की नफरत भरी हुई है, तो मुझे तो समझ नहीं आती है। तो आई होप उन्हें समझ में आए कि प्रियंका उनकी दुश्मन नहीं है, आप खुद अपनी दुश्मन है और आपने उसका नाम प्रियंका रख दिया है। तो वो ना काफ़ी हेल्दी कंपटीशन है, दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी इंसानियत है जो बाहर आ जाती है जब एक दूसरे की मदद करने के टाइम पे, बिकॉज आई हैव सीन दैट इन शिव पहले भी। तो मुझे लगता है कि उनका बॉन्ड हो सकता था, एंड वो बॉन्ड सिर्फ निम्रत की वजह से नहीं बनता, जैसे कि साजिद जी का बॉन्ड भी निम्रत की वजह से प्रियंका से ख़राब था। जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा दूर होते गए, उनको प्रियंका अच्छी लगने लग गई हैं, तो अब प्रियंका की साइड लेते हैं, तो उन्हें निम्रत नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि निम्रत इज़ जेन्युइनली नॉट नाइस, क्योंकि वो उन्हें सिर्फ फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी, और अब वो आगे आ चुकी है इतना, तो अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ अब कोई है कि नहीं है। जैसा भी है सही है, बट अर्चना नीड्स टू टोन डाउन अ बिट, उसको अपनी थोड़ी ज़ुबान पे लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। बाकी सब तो बढ़िया है, वो फ़न करती है, मजाक करती है, मस्ती करती है, उनका बॉन्ड है, वो दोस्त मानते हैं एक दूसरे को, तो ठीक है। और दोनों गेम खेल रहे हैं, तो गेम के चक्कर में लड़ाइयाँ तो होती ही होती है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट अर्चना को थोड़ा तो क्या, काफ़ी ज़्यादा अपने ज़ुबान पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अर्चना एक ऐसी बंदी है जो बहुत एंटरटेनमेंट करती है, बहुत सब कुछ करती है, बट जब वो बोलने पे आती है किसी के साथ लड़ाई में, तो वो बहुत नीचे गिर जाती है, एंड दैट इज़ नॉट नाइस। यार बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद तो उनकी कितनी बारी बात हो गई, लड़ाई हो गई फिर से। ये वाली बात पे तो मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ कि उसने ये बोला था। वो कुछ भी बोल देती है, वो उसको ना जो समझ में आता है वो उस टाइम पे वो बोल देती है, उसको वो चाहे मीन भी ना करे वो बातें, बट वो बोल देती है। फिर क्यों आते हैं बार बार ये उससे बात करने के लिए, बुआ के बारे में बताने के लिए, गौरी के बारे में बोलने के लिए क्यों आते हो आप फिर? और MC स्टैन को तो अब निकल जाना चाहिए, आई थिंक इट्स इनफ टाइम फॉर हिम टू स्पेंड, क्योंकि अब उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, उनके पैसे भी रुक रहे हैं क्योंकि शोज़ नहीं मिल रहे हैं। तो आई थिंक जो भी है, जैसा भी है, MC स्टैन का तो गेम मुझे आज तक समझ नहीं आया वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में एड़ा बन के पेड़ा तो वो खा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ करते भी नहीं और आगे चलते जा रहे हैं। साजिद जी का राइट, हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब वो उनको सपोर्ट करते हैं तो क्यों फ़र्क पड़ता है किसी को? क्योंकि निम्रत तो अपने लिए खेल ही रही है ना, जैसे उसने कल ना शिव कैप्टनसी टास्क में ना शिव को जाने दिया, ना साजिद जी को जाने दिया। शिव लाइक नहीं, मैं जाऊँगी। तो अगर आप मैं कर सकते हो तो कोई और भी कर सकता है। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट फॉर देम टू कीप यू, बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग देयर वर्ड। देखो, उस कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था, वो नॉर्मली उनकी लड़ाई हो रखी थी, वो सौंदर्या से बहुत नॉर्मल वे में बहुत नॉर्मली बात कर रहे थे, एंड आई थिंक गेम में हो तो गेम की ही बात करोगे, बाहर की बातें वैसे भी अलाउड नहीं है, और आप अपने बारे में बात करना नहीं चाहते हो तो और वो किसी और लड़की हो, मतलब वो लड़की किसी और के बारे में बात करती नहीं है, बैक बिचिंग उसको करनी आती नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं गेम के बारे में ही बात होगी वहाँ पे, और कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक बिग बॉस ने काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया, क्योंकि इतना बोरिंग था नहीं जितना उन्होंने बोल दिया, बोरिंग बोल के। मुझे समझ नहीं आया क्यों ऐसा हो रहा है, बट आई रियली लाइक दिस कैप्टनसी। काम ढंग से हो रहे थे, सब ढंग से काम कर रहे थे, सब ढंग से, ऐसा नहीं था कि कोई सो रहा है या वो है। सोते तो अभी भी हैं, सोते तो पहले भी थे। वाइडेंट जब साजिद जी ने इतने सारे रूल्स तोड़े तो उन्हें क्यों नहीं हटाया गया कैप्टनसी के पद से? बट इट्स फाइन, बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, तो ये उनका तरीका है खेलने का, आई थिंक, सो आई बिलीव दैट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम एंड प्रियंका for say it is lovely to see how you guys love her so much, and both of them absolutely individually and together. तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम आपको ऐसे ही उनका कंटेंट ला के देते रहेंगे। थैंक यू।